ऐसा मत करो। और जब ज़बान से भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो, खुद ना जाओ, हटो, चलो, हाथ से रोको। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक आदमी टखने से नीचे लुंगी पहनता हुआ, पैजामा पहनते हुए जा रहा था, लुंगी से नीचे, ये वो टखने से नीचे जा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक की नज़र उसके ऊपर पड़ गई, वो आगे आगे जा रहा, पूछते अहाय जनता। उसने पीछे मुड़ के देखा, हज़रत उमर किससे कह रहे हैं? अहाइस अंता का मतलब जानते हैं? हज़रत उमर ने कहा उसे, तुझे पीरियड आ रहा है क्या? औरतों को जो महीने में कुछ दिन, मखसूस दिन जो उनको गुज़रना पड़ता है एमसी से, उनको कुछ दिन, 4-5 दिन जो उनको ब्लड आता है, उस महीने को, उसको कहते हैं पीरियड, महीना। तो हज़रत उमर ने उससे कहा, अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? वो पीछे मुड़ के देखता है, किसको कह रहे हैं अल्लाह के हज़रत उमर? तो कहा कि जी किसको कह रहे हैं? कहा तुमसे कह रहा हूँ। मुझसे? हंसते हुए वो कहता मुझसे? कि हाँ। हंसते हुए कहता अमीरुल मोमिनीन, आपका दिमाग तो सही है, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? देखिए सवाल क्या किया उसने, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हज़रत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरतों को दिया है। नीचे इतना नीचा कपड़ा हो, इतनी नीची शलवार हो, इतनी नीची साड़ी हो कि ज़मीन की मिट्टी को छूते हुए जाए, ज़मीन की मिट्टी से चिपक कर जाए, ज़मीन पर लटकती हुई जाए, उसकी चप्पल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। ये है औरत का पर्दा। टखने से नीचा कपड़ा तो अल्लाह के रसूल ने औरत को पहनने का हुक्म दिया है, और तुम टखने से ऊपर पहने हुए हो, तुम टखने से नीचे पहने हुए हो, यानी औरतों वाला कपड़ा पहने हो, औरतों वाला काम कर रहे हो। जब कपड़ा पहनने में, पैजामा पहनने में जब औरतों वाला काम इस्तेमाल कर सकते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें महीना भी आ रहा हो। जेब सिक्कीन, छुरी लाओ, और छुरी से उसका पैजामा काट दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे छोटा कर लूँगा। कहा नहीं, उसका पैजामा वहीं से काट दिया और कहा कि सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो। मेरे अंदर हाथ से दूर करने की ताकत थी। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन करेगा? अभी इस समाज में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2-4 दिन के बाद पकड़ा जाए, पंचायत बैठ जाएगी, इतना जुर्माना, इतना ये, वो शादी करो, ये करो, नहीं करे तो इतना जुर्माना, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? सब गांव के सरदार बैठ जाएंगे। एक लड़का लड़की को लेके भागता, पंचायत बैठ जाती है। आपके समाज में अगर कोई आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, कहाँ चले जाते हैं गांव के सरदार लोग, और उस वक्त पंचायत बिठा के क्यों उसके लिए सजा मुतय्यन नहीं करते हैं? बताइए, आपके समाज में कोई आदमी शराब पी के घर पे आ जाता है, समाज का सरदार क्या करता है? मीटिंग नहीं बुलाता है, उस पर एक्शन नहीं लेता है। अगर लड़का लड़की को लेके भाग जाए, उसकी मीटिंगें हो सकती हैं, उसके ऊपर जुर्माना मुतय्यन हो सकता है, तो मुझे बताओ कि फिर आपके समाज में कोई फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की नमाज ना पढ़े, उसके लिए कोई सजा मुतय्यन क्यों नहीं की जाती है? मतलब ये है कि जो आप जिन कामों पर सजा मुतय्यन करेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। शरीयत के मुताबिक आपको नहीं चलना है। आप जिसकी चाहेंगे उसकी पंचायत बिठाएंगे, और जो गुनाह हैं और जिन गुनाहों की नहीं चाहेंगे उन गुनाहों की ये आपकी मर्जी पर नहीं चलेगी। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर नहीं चलेगी। अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन यज़मल्ली बैना लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। जो मुझे इन 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, जो मुझे इन 2 चीज़ों की गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। कौन सी है वो 2 चीज़ें? बैना लहयैहि, दोनों, ये जो दाढ़ी के जो दोनों किनारे हैं, गाल, मुंह, इनके बीच में ज़बान, जो मुझे दोनों जबड़ों के बीच की चीज यानी ज़बान की ज़मानत दे दे, मैं इससे कभी गलत नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, गीबत नहीं करूँगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, जब भी बोलूँगा सच बोलूँगा, इसको कभी बुरे चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करूँगा।
वो बैन रिजलई, और अपने दोनों पैरों के बीच, दोनों टांगों के बीच, यानी शर्मगाह की हिफाजत दे दे। हम इसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, अज़मन लहुल जन्ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं उसको जमानत देता हूं जन्नत की, मैं उसको जमानत देता हूं कि ये जन्नत के अंदर जाएगा, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नत के अंदर जाएगा, मैं उसको जन्नत में जाने की जमानत देता हूं, ये जन्नत के अंदर जाएगा। ये जबान से जो गीबत चुगली होती है, ये बहुत बुरी चीज होती है। अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया तो क्या देखा कि एक सहाबी उठ के जा रहे हैं, नाम है उनका अबू सईद खुदरी, सलाम, उन्होंने भी नमाज पढ़ ली, वो जा रहे हैं। जब वो दरवाजे पर पहुंच गए मस्जिद के, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। दुनिया में जन्नती, जिसको जन्नती देखना हो देख ले, ये जन्नती जा रहे हैं। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा, वो अबू सईद खुदरी हैं। दूसरे दिन आपने फिर नमाज पढ़ाई, जब सलाम फेरा, अबू सईद खुदरी फिर उठ के जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, तो वही अबू सईद खुदरी हैं। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया, जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती सहाबी है, ये जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिसको जन्नती कहा, तो साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कौन है ये? वही अबू सईद खुदरी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को तजस्सुस हुआ कि ये क्या करते हैं जिनको बार बार जन्नती कह रहे हैं अल्लाह के नबी। जितना अमल हम करते हैं उतना अमल ये भी करते हैं, लेकिन इनको तीनों दिन जन्नती क्यों कहा? तो हो सकता है कि मस्जिद में बाहर कोई काम ना करते हो सकता है घर में कोई काम कर रहे हों। तो ये उनके घर पहुंच गए। अबू सईद खुदरी ने कहा, आइए, कैसे आना हुआ? कहा, मेरे अब्बू से लड़ाई हो गई है मेरी, कुछ 2-3 दिन में तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। कहा, अच्छा ठीक है, आओ, कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे तुम आ जाओ, मेरे मेहमान हो। उनको क्या मालूम ये किस लिए आए। उन्होंने